हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी नॉलेज में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम सभी लोग जानने वाले हैं बहादुर कहानी का सारांश, जो कि 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये क्लास 12th में जो है पूछा जाता है कि 80 शब्दों में लिखना रहता है और इसके जो है 5 नंबर आप सभी को दिए जाएंगे। तो मैं आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए जानते हैं बहादुर कहानी का सारांश। तो जो है इसके लेखक है वो है अमरकांत जी। तो अमरकांत जी द्वारा लिखी बहादुर कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कूट कूट व्यवहार की कहानी है। कूट व्यवहार की कहानी है। तो इस कहानी के लेखक हैं वो है अमरकांत जी। कौन है? अमरकांत जी। तो ये कहानी अमरकांत जी द्वारा लिखी बहादुर कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कूट व्यवहार की कहानी है। अब आइए आगे देखते हैं। तो देखिए, आगे आप सभी को लिखना है बहादुर नेपाल का 12 से 13 वर्ष एक बालक है। जो बहादुर है वो नेपाल का है और 12 से 13 वर्ष है, यानी कि उसकी जो एज है वो कितना है? 12 से 13 साल का है। वर्ष एक बालक है जो इस कहानी का नायक है, जो अपनी माता के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर से शहर चला जाता है। जो अपनी माता से तंग आकर कहाँ चला जाता है? शहर चला जाता है। शहर चला जाता है और वहाँ पर निर्मला के परिवार में नौकरी करने लगता है। और जो बहादुर था वो अपने घर से मतलब भागकर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकरी का काम करने लगता है। किसका काम करने लगता है? नौकरी का काम करने लगता है। बहादुर निर्मला के घर के सभी काम बहुत अच्छी तरह से करता है। जो बहादुर था, यानी कि जो बहादुर भाग कर आया था, वो निर्मला के परिवार में नौकरी करने लगता है और बहादुर निर्मला के घर सभी काम को बहुत अच्छी तरह से करता था, यानी कि बहुत ही बढ़िया तरीके से करता था। फिर आगे आप सभी को लिखना है निर्मला और उसका परिवार पहले तो बहादुर से अच्छा व्यवहार करते थे। जो निर्मला था और उसका परिवार था तो वो सबसे पहले बहादुर से बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। लेकिन क्या हुआ आगे? परंतु कुछ समय बाद वो उसके साथ मारपीट के साथ गाली गलौज भी करने लगे। जो निर्मला का परिवार था वो बहादुर से अच्छा व्यवहार पहले तो करते थे, परंतु कुछ समय के बाद उसके साथ जो है मारपीट करने लगे, गाली गलौज करने लगे। तो आप सभी लोग इसको तैयार कर लीजिए, इसको एकदम रटने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए और मतलब इसको बना कर लिख देना, बढ़िया नंबर आप सभी को मिल जाएगा। मारपीट के साथ गाली गलौज भी करने लगे। फिर आगे क्या लिखना है आप सभी को? मारपीट और गालियाँ के कारण बहादुर का मन काम में नहीं लगा। यानी कि जब अगर आप कहीं काम करने जाओगे और मालिक गाली गलौज करेगा, मारे पीटेगा, तो आप काम तो नहीं करोगे ना। तो उसी तरह यहाँ पर भी है। तो मारपीट और गालियों के कारण बहादुर का मन काम में नहीं लगा। एक दिन निर्मला का पति, यहाँ पर रहेगा, हमने पुत्र कर दिया है तो आप सभी लोग सही कर लेना। निर्मला के पति जो है निर्मला के पति जो किशोर थे, वो बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया, यानी कि इतनी गंदी गाली दे दी उसको। फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। बहादुर इसे सहन नहीं कर सका। जो मतलब किशोर थे उसने जो है बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया और बहादुर इसे जो है सहन नहीं कर सका और अंततः वह अपना सामान छोड़कर चला जाता है। निर्मला के पति शाम को जब दफ्तर से लौटे तो उन्हें पता चला कि बहादुर अपना सारा सामान छोड़कर घर से चला गया है। तो बहादुर क्या हुआ? घर से चला गया, जहाँ पर काम करता था वहाँ से चला गया। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। तो देखिए आगे हुआ ये, आगे आप सभी को लिखना है
कि निर्मला के पति और निर्मला को बहादुर की ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। बहादुर की उपयोगिता देख किशोर और निर्मला घरेलू काम करने से घबराते थे और बहुत ज़्यादा पश्चाताप करते थे। यानी कि जब वो घर चला गया बहादुर, तो निर्मला के पति और जो है निर्मला को बहादुर की ईमानदारी पर विश्वास हो गया था और जो है बहादुर की उपयोगिता देख किशोर और निर्मला घरेलू काम से घबराते थे और बहुत ज़्यादा पश्चाताप करते थे। फिर क्या हुआ, फिर देखिए, परंतु अब पछताए का हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। परंतु अब पछताए का हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर आगे लिख देना है आप सभी को, बहादुर में साहसशीलता एवं स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी है या भरी थी। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी सभी को प्रिय है, इसीलिए यह कहानी सभी को प्रिय है। तो दोस्तों ऐसे ही मैं और सभी जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा। तो आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं कोई और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।